महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन हो गया है। वो एक या दो नहीं बल्कि 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे। अजीत पवार की गिनती महाराष्ट्र के सबसे अमीर नेताओं में की जाती थी। वो संपत्ति के मामले में किसी से कम नहीं थे, लेकिन उनके पास कितने करोड़ की संपत्ति थी, वो कितनी बड़ी जायदाद अपने पीछे छोड़ गए हैं, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। अजीत पवार महाराष्ट्र के दिग्गज और अमीर नेताओं में से एक थे। अजीत पवार की नेटवर्थ 100 करोड़ से भी ज़्यादा बताई जाती थी। साल 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने आयोग को जो हलफनामा दाखिल किया था, उसके मुताबिक अजीत पवार ने अपनी कुल नेटवर्थ 124 करोड़ रुपए बताई थी। इसमें कमर्शियल से लेकर के एग्रीकल्चर लैंड भी शामिल थी। इसके साथ ही अजीत पवार की करीब 22 करोड़ रुपए की देनदारी भी थी। हलफनामे में ही उन्होंने बताया था कि उनके पास बैंक बैलेंस, गहने, गाड़ियां और ज़मीन वगैरह को मिलाकर के करोड़ों की संपत्ति बनती है। इस संपत्ति में उनके पास 2024 में करीब 14,12,000 रुपये का कैश था और 6 करोड़ 81 रुपये का बैंक बैलेंस था। इसमें 3 करोड़ रुपए उनके खुद के खाते में थे और बाकी उनकी पत्नी के खाते में जमा थे। इसके अलावा उनके पास कई एनएसएस पोस्टल सेविंग खातों में कुल 1 करोड़ 52 लाख रुपए जमा थे। अजीत पवार की संपत्ति सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने शेयर बाजार, सोना, बॉन्ड्स और डिवेंचर्स जैसे क्षेत्रों में भी कुल 55 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम निवेश करी हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके नाम पर 1 करोड़ से ज़्यादा की LIC पॉलिसी थी, जबकि उनकी पत्नी के पास 40 लाख से ज़्यादा की LIC पॉलिसी बताई जाती है। सोना चांदी की बात करें तो जनसत्ता की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास कुल 21 किलोग्राम की चांदी की मूर्तियां थीं। इसके अलावा उनके पास 20 किलोग्राम से ज़्यादा की चांदी से बने तोहफे भी थे। उनकी पत्नी के पास कुल 35 लाख से ज़्यादा के चांदी के बर्तन, 1 किलो से ज़्यादा गोल्ड और 28 कैरेट का एक हीरा है। सोना, चांदी और डायमंड की इन चीज़ों की कुल वैल्यू उस समय 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बताई गई थी और अब ये कई गुना बढ़ चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक उनके और उनकी पत्नी के पास करीब 1 करोड़ से ज़्यादा का सोना चांदी था और इसके अलावा कई महंगे शेयर्स भी थे, जो उनकी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत भी दिखाता है। इसके अलावा उनके पास 2 महंगी गाड़ियाँ टोयोटा कैमरी और होंडा CR-V के साथ साथ ट्रैक्टर थे। वहीं उनकी पत्नी के नाम पर एक ट्रैक्टर और 2 ट्रॉलर हैं, जिनकी कुल कीमत 80 लाख रुपए से भी ज़्यादा बताई जाती है। उनके पास 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कृषि योग्य और गैर कृषि भूमि थी और वो अपनी पत्नी के साथ एक 11 करोड़ से ज़्यादा कीमत की कमर्शियल बिल्डिंग और 35 करोड़ से ज़्यादा की कीमत वाली रेजिडेंशियल बिल्डिंग के भी मालिक थे। उनके पास 3-3 करोड़ रुपए के 2 घर भी थे और करीब 2 करोड़ रुपए का एक और घर था। उनकी पत्नी के पास 22 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कीमत के 4 फ्लैट भी शामिल थे। हलफनामे के मुताबिक उनकी पत्नी खुद एक राज्यसभा सांसद हैं। उनके नाम पर भी बड़ी संपत्ति दर्ज है। उनके पास करीब 14 करोड़ रुपए की चल संपत्ति बताई जाती है, जबकि उनके पास कुल अचल संपत्ति 58 करोड़ की बताई जाती है। बता दें, अजीत पवार के 2 बेटे पार्थ और जय पवार भी हैं। पार्थ चुनाव भी लड़ चुके हैं, जबकि जय राजनीति से अब तक दूरी बनाए हुए हैं। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।